गुड मॉर्निंग। आप लोगों को हमने जो प्लेन फिगर है उसके लिए आपका प्लेन फिगर का पैरामीटर और एरिया फाइंड किया था हमने। अब आते हैं सॉलिड फिगर के लिए। सॉलिड फिगर मान लो ये सॉलिड फिगर है, ये प्लेन फिगर से ही मिलकर बनती है, क्यूबॉइड है ये। ठीक है, क्या है ये? क्यूबॉइड है। अगर क्यूब है तो ये अगर क्यूब होगा तो क्यूब के लिए इसका सभी फेस ये बेसमेंट स्क्वायर होगा, साइड फेस भी आपका स्क्वायर होगा, तो ये आपका क्यूब हो जाएगा। ठीक है। और अगर मान लो ये भी सॉलिड फिगर है, सर्किल्स है बेस और टॉप पे, दोनों तरफ सर्किल है। और ये साइड में जो पेपर से आपने इसको बना के बताता हूँ आपको कैसे बनता है। ये जो सिलेंडर है वो कैसे बनेगा। तो सिलेंडर में आप एक रेक्टेंगुलर शीट लेंगे और इस रेक्टेंगुलर शीट में इसका जो एरिया होगा वही आपका कर्व सरफेस एरिया होगा इस शीट का। पर वहां पे आपको लेंथ और विड्थ नहीं देगा, क्या देगा? रेडियस। तो रेडियस जब देगा तो आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? सर्किल बन जाएगा। ठीक है, और सिलेंडर बन जाएगा और बेसमेंट में इसका सर्किल आ जाएगा। तो सर्किल का एरिया फाइंड हम करना है, तो एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर और सर्क्यूमफ्रेंस का फार्मूला है 2 पाई आर। अगर सर्क्यूमफ्रेंस अगर हमारे पास है और उसको हाइट से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया। और अगर हम इसको एरिया ऑफ बेस मतलब पाई आर स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर दे हाइट को तो आ जाएगा वॉल्यूम। तो हमारे कोर्स में जो है वो केवल 3 सॉलिड से, सॉलिड फिगर में हमारे पास सॉलिड फिगर्स में हमारे लिए वैसे तो बहुत सारे होते हैं पर हमारे 3 काम में आएंगे। क्यूबॉइड्स, क्यूब, सिलेंडर। वैसे तो कोन है, स्पेयर है और पिरामिड है, प्रिज्म है, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, तो सब सॉलिड फिगर से किससे मिलकर बनते हैं? प्लेन फिगर से मिलकर। एक से ज्यादा फेस होता है इनका। एक से ज्यादा फेस का मतलब है कि अगर जैसे हम स्पेयर की बात करें तो वो 4 डायमेंशन से फेस, उसमें वन ही हम बोलते हैं पर होता वो 4 डायमेंशन है, इसलिए उसका अलग से हम फाइंड करते हैं। पर यहाँ पे 1 से मोर देन फेस है इसमें। अब देखिए इधर ये 1 रेक्टेंगल है और ये आप इसको बनाना भी सीखना कैसे बनाते हैं। ये सेकंड रेक्टेंगल है, इनके कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दो तो आप क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड। ये कॉर्नर से कॉर्नर्स इसके ज्वाइन कर दो, वर्टेक्स से वर्टेक्स ज्वाइन कर दो। तो ये फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। इसमें आपको एक तो क्या क्या फाइंड करना होता है, एक तो एरिया फाइंड करते हैं। इसके लिए एरिया है जो क्यूबॉइड का एरिया जो फाइंड करते हैं तो 2 टाइप्स का होता है क्यूबॉइड में। फर्स्ट होता है कर्व लेटरल और कर्व सरफेस एरिया, लेटरल और कर्व सरफेस। लेटरल और कर्व सरफेस एरिया फर्स्ट, और सेकंड है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, 2 टाइप्स के एरिया हम फाइंड करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब इनका यूनिट भी लिख लीजिए आप। यूनिट क्या होता है एरिया का? तो यूनिट होता है यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर जो भी होगा मतलब हो गया ब्रैकेट में सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर और जो भी है, क्योंकि हम इसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एरिया में 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी लेंथ, विड्थ और हाइट को तो वॉल्यूम आएगा। वो उसका होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, आप लोगों को याद है। यूनिट मैंने लिखाया था उस दिन, नहीं लिखाया? लिखवा देता हूँ। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होता है। थोड़ा आगे से लिख लीजिए, वैसे लिखवा दिया होगा मैंने पर फिर भी लिख लीजिए एक बार और। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होता है। 1 हेक्टामीटर में 10 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर में 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर। 1 डेकामीटर में 10 मीटर। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। ये डेकामीटर है, ये डेसीमीटर है। और 1
डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। अगर हम यहाँ से चेंज करें तो 1 किलोमीटर में मीटर कितना होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। अगर 1 मीटर से सेंटीमीटर में जाए तो 10 इंटू 10 100, और अगर 1 मीटर से मिलीमीटर में जाए तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 1000, 1 मीटर में 1000। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, जैसे मीटर में कर रहा हूँ चेंज किसी को भी, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, किसी को भी कर लो, 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं। 1 मीटर में 1/1000 हेक्टामीटर होते हैं। 1 मीटर में 1/10 डेकामीटर होते हैं। 1 मीटर में 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर होंगे, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होगा। तो ये आपका एक टेबल है, इसको आप लोग लर्न करना। इससे आप कभी भी आप इसको चेंज कर सकते हो, कभी भी आप यूज में ले सकते हो इसको। ठीक है, अब आते हैं वापस से उसी पे। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर में 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम इसको सेंटीमीटर से मीटर, तो 1 सेंटीमीटर में अगर मीटर कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 मीटर हो गया, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये 10,000 से डिवाइड हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को यूनिट समझ में आ गई होगी। ये यूनिट्स अलग है और ये अलग है। ठीक है, कर लीजिए इसको फटाफट से, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, और 1 मीटर स्क्वायर में 100 इंटू 100, और मीटर क्यूब में 100 इंटू 100 इंटू 100 1000। ये भी आप ध्यान रखें, ये आप लोगों को चेंज करना आना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि हम बार बार जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये हमको प्रॉब्लम करेगा। मीटर से सेंटीमीटर, हेक्टामीटर से, ठीक है, इनको सबको लर्न करना पड़ेगा आपको। कंप्लीट कर लो इनको, लर्न भी करना है। अब आते हैं यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, यूनिट्स लिख लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट स्टेप देखिए इसका, क्यूबॉइड पे आते हैं हम। अभी तक हम नॉर्मल चीजें पढ़ रहे थे, क्या क्या फाइंड करते हैं। दूसरा होता है एक और, वॉल्यूम भी फाइंड करते हैं इसका, कैपेसिटी। ठीक है, सॉलिड फिगर में 3 चीजें हम फाइंड करते हैं। एक तो है लेटरल सरफेस और कर्व। लेटरल मतलब साइड वाला, जैसे ये क्यूबॉइड है तो ये क्यूबॉइड है, तो ये साइड वाली जो फेस है, प्लेन फेस है, रेक्टेंगल है चारों, इनका सरफेस एरिया जो भी आएगा लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। और ये दोनों भी प्लस कर लेंगे, टॉप और बॉटम भी इसमें प्लस करेंगे, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया जाएगा। लेटरल मतलब साइड वाला फेस। अब बहुत सी बार इसमें, जैसे अब ये कह रहे हैं साइड वाला फेस, तो साइड वाला फेस इसमें कर्ड है, इसलिए इसको मैं कर्ड सरफेस भी बोल देता हूँ। लेटरल फेस को हम कर्ड सरफेस भी बोल देते हैं, दोनों एक ही चीज है, लेटरल सरफेस हो चाहे कर्ड सरफेस हो, दोनों एक ही है। ठीक है, और टोटल में तो आप लोग जानते ही हो, टॉप और बॉटम भी प्लस हो जाएगा इसमें सिलेंडर में। तो ये आप लोगों की, अच्छा इसके अंदर जैसे ये क्यूबॉइड है, इसमें कितना मटेरियल हम रख सकते हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कहलाता है वॉल्यूम, कैपेसिटी। ठीक है, इसका भी आप यूनिट लिख लीजिए। यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है इसका जो भी यूनिट है उसका क्यूब, जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, और मीटर है तो मीटर क्यूब, ये आपका। ठीक है, कैपेसिटी का समझ में आ गया। अब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर क्यूब इजिकल टू होता है 100 इंटू 100 इंटू 100
100 × 100 × 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी उसी के साथ लिख लेना आप यूनिट में, ये तो अलग अलग है इसलिए डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट बता रहे हैं। अब इसको अगर मीटर क्यूब से चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब में तो 10,000 से 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, पर सेंटीमीटर क्यूब से अगर मीटर क्यूब में चेंज करना है तो डिवाइड लगाएंगे 10 लाख का मीटर क्यूब। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया आप लोगों को? अब एक और चीज रहती है यहाँ पे 1 मीटर क्यूब में, क्योंकि हम जानते हैं कभी भी लिक्विड जो होता है वो किसमें नहीं मेजर करते, हम लिक्विड को हम कभी भी केजी में नहीं करते, मीटर क्यूब में नहीं रखते, लीटर में मेजर करते हैं। तो ये ध्यान रखना 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि हम यहाँ डिवाइड लगाएंगे इसमें 1000 का, तो 1000 का डिवाइड लगाएंगे तो 1/1000 रह जाएगा रिमेनिंग। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। अब यहाँ से अगर मीटर क्यूब में चेंज कर रहा हूँ 1 लीटर को, तो 1/1000 आ जाएगा आपका मीटर क्यूब। और अगर 1 लीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1000। तो ये दोनों आपस में अपोजिट है। अगर मीटर क्यूब से लीटर, वैसे तो अधिकतर लीटर में देगा, हम मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो ये यूज में आएगा। और अगर वो मीटर क्यूब लीटर में दे रखा है उसने और हम मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर रहे हैं तो डिवाइड लगेगा मीटर क्यूब के लिए और सेंटीमीटर क्यूब के लिए मल्टीप्लाई होगा। तो ये लर्न करना है आपको, नॉर्मल थिंग्स है, लर्न करनी ही होगी, यूनिट्स आपको लर्न करना ही होगा। फिर आते हैं हम इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ तक कंप्लीट करो। एरिया और वॉल्यूम, बस दो ही चीजें हैं इसमें, एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, एरिया में 2 पार्ट्स हैं, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम तो कैपेसिटी है, वही होता है इसमें। चलिए यहां तक। अब आते हैं क्यूबॉइड पे वापस। फर्स्ट में हम क्यूबॉइड ही पढ़ेंगे, क्यूबॉइड और क्यूब। तो ये क्यूबॉइड है, इसमें आपको 2 रेक्टेंगल्स, ये बैक साइड कितने फेस है, 2 फेस तो ये दिख रहे हैं, एक बैक साइड है, फ्रंट साइड है, और ये 2 साइड है, 2 साइड में है, एक यहाँ पे और एक ये है। कितने हो गए? 4। और एक बॉटम में है और एक टॉप में है, ये वाला, ये टॉप में और ये बॉटम में। 6 फेस हो गए। ठीक है, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो 6, एक फेस का एरिया का फार्मूला होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ। क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो 6 फेस का जो फार्मूला होगा वो 6 लेंथ इंटू विड्थ होना चाहिए। पर यहाँ पे हर उसमें डिफरेंट है, लेंथ और विड्थ में। इसमें टॉप और बॉटम में तो लेंथ इंटू विड्थ आ रही है, इन दोनों में विड्थ और हाइट आ रही है, और इस वाले में हाइट इंटू लेंथ आ रही है। तो फिर इसलिए हम इनको सबको प्लस करेंगे अलग से और फिर फार्मूला बनाएंगे इनके लिए। तो क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड फेस कितने हैं इसके? फेस होते हैं इसके 6, वर्टेक्स 8 और एजेस होती है 12। ये आप लोगों को क्यूबॉइड में देखने को मिलेगा। कर्व सरफेस, लेटरल सरफेस। वैसे रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला तो लर्न है ना आप लोगों को, फिर लिखो एक बार और, वो तो याद होना ही चाहिए, बार बार कहां तक लिखेंगे हम। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल मतलब साइड वाला फेस। तो ये हो गया आपका, इसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये यहाँ लिख लो, इधर आगे जगह नहीं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स।
ठीक है, ये हो गया आपका 2 लेंथ प्लस विड्थ इंटू हाइट, पैरामीटर इंटू हाइट, पैरामीटर इंटू हाइट, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। कभी कभी क्या करता है वो लेंथ विड्थ नहीं देता, पैरामीटर डायरेक्ट दे देता है, तो पैरामीटर इंटू हाइट ही तो करना है। 2 लेंथ प्लस विड्थ पैरामीटर हो गया, बेस का पैरामीटर को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स, कितने फेस है? 6, सभी फेस का एरिया 2 बार है, तो 2 लेंथ इंटू विड्थ प्लस 2 विड्थ इंटू हाइट, और प्लस 2 लेंथ इंटू हाइट, 2 लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस विड्थ लेंथ इंटू हाइट, लेंथ विड्थ हाइट और हाइट लेंथ, ठीक है। 2 लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया क्यूबॉइड का। बस यही फाइंड करना है, यही फार्मूला है इसके लिए। फिर आते हैं, इसका वॉल्यूम भी लिख लीजिए, कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स, सभी एक साथ लिख लो। तो ये आपका लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये हो गया आपका एरिया ऑफ बेस, ये भी कभी कभी दे देता है, इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस, ये लेंथ इंटू विड्थ एरिया ऑफ बेस। देखो पैरामीटर ऑफ बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? लेटरल सरफेस एरिया, और अगर एरिया ऑफ बेस को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से तो आएगा उसकी कैपेसिटी, वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया क्यूबॉइड। अब आते हैं क्यूब पे, वही फेस कितने होते हैं क्यूब के? ये सभी फेस स्क्वायर होते हैं, इसमें बेस और टॉप स्क्वायर होगा, बेस और टॉप स्क्वायर होगा, ये बेस भी और टॉप भी। तो इसमें एज होती है सर, फेस कितने हैं इसके? फेस है इसके 6, एजेस, वर्टेक्स हो गई 8 और एजेस 12 साइड्स हैं इसकी। अगर पैरामीटर निकालूं तो 12 इंटू साइड इसका फार्मूला आएगा, पैरामीटर किसका? क्यूब का। और इसका आएगा 4 लेंथ, 4 बार लेंथ आएगी, 4 बार विड्थ आएगी। देखो 1 2 3 4 टाइम लेंथ है, 4 टाइम विड्थ है, लिखा नहीं है, यूज में नहीं आ रहा हमारे इसमें, तो इसलिए एक्सरसाइज में कहीं क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैंने लिखा नहीं, 9th क्लास में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो अभी हम केवल ये वॉल्यूम और सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो यस, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, कितने फेस हैं लेटरल में? साइड में कितने फेस हैं? 4 रेक्टेंगल, तो 4 मल्टीप्लाई साइड, एक का एरिया रेक्टेंगल स्क्वायर का होता है, 1 स्क्वायर का होता है साइड स्क्वायर, 1 स्क्वायर का एरिया का फार्मूला है साइड स्क्वायर, तो 4 का कितना होगा? 4 इंटू साइड स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल में हमारे पास यहां हो गया 6 फेस, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया हो गया इसका, टोटल का 6 इंटू साइड स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया 4 फेस है साइड में, तो 4 फेस का एरिया का जो फार्मूला है, ये 4 फेस है, तो 4 फेस का एरिया का हम मल्टीप्लाई करेंगे, चारों फेस को प्लस करेंगे तो 4 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कैपेसिटी है सर साइड इंटू साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, यूनिट वही रहेगी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया? यहां तक आप लोग कंप्लीट करो, इसका यूनिट वगैरह लिख लेना सब। फिर नेक्स्ट देखिए, लास्ट है फार्मूले में सिलेंडर, बस आज इतना ही करेंगे, इनका फार्मूला लिखिए, लर्न करना आज, फिर कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।
नेक्स्ट है हमारा सिलेंडर। टॉप और बॉटम इसका सर्किल होता है। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर और सर्क्यूम्फ्रेंस 2 पाई आर, ये दोनों यूज में आएंगे इसलिए लिखा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये हाइट है, ये इसकी रेडियस है। सिलेंडर, इसमें भी वही फेस कितने, फेस है 3, वर्टेक्स कॉर्नर एक भी नहीं है इसमें, 0, एजेस है 2। ये वाली एजेस आप जब भी इसको रेक्टेंगल को फोल्ड करते हो तो फोल्ड करते हैं इसको, तो ये 2 एजेस रहती है, ये दोनों एजेस, ये दोनों एजेस, ये वाली एक इस साइड वाली और एक इस साइड वाली, ये 2 एजेस हैं इसमें, ये 2 एजेस हैं, तभी ये सर्किल बनेगा। दोनों एजेस को जो फोल्ड करेंगे और पेस्ट करेंगे, जो भी करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। और सिलेंडर जब हमारे पास बनेगा तो इसकी 3 फेस आएंगे, 2 सर्किलें टॉप और बॉटम में, और साइड में कर्ड फेस है। ये साइड वाला जो फेस बनेगा आपका, ये जो साइड वाला जो फेस बनेगा, ये साइड में फेस बन रहा है, ये साइड वाला जो फेस है आपका, ये कर्ड फेस है। वैसे तो ये रेक्टेंगुलर शीट है, पर रेक्टेंगल का जब निकाल सकते हैं हम एरिया जब हमारे पास लेंथ विड्थ हो। अगर रेडियस हो तो फिर कैसे फाइंड करेंगे, तो फिर हमको किसका निकालना पड़ेगा, स्कर्ट सरफेस रेडियस से निकालना पड़ेगा, तो वो हम फाइंड करेंगे। फार्मूले लर्न करना आप लोग, कम से कम 5 टाइम्स इनको लिखना, तब लर्न होंगे, ऐसे लर्न नहीं होंगे। और अगर ये लर्न नहीं हुए तो एक्सरसाइज आपकी आएगी भी नहीं कुछ भी समझ में। तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हो गया आपका 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई आर मतलब सर्कमफ्रेंस और बेस इंटू हाइट। कभी कभी क्या होता है वो हमको सर्कमफ्रेंस दे देता है, वैसे फार्मूला तो यही है आपका, ये है फार्मूला तो 2 पाई आर एच, पर कभी हमको सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस दे दिया तो फिर हम रेडियस फाइंड करेंगे और वो आपस से फिर इसमें फार्मूले में वैल्यू रखेंगे। इससे क्या मतलब है, हमको डायरेक्ट जब उसने सर्कमफ्रेंस दे दिया तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इंटू हाइट फार्मूला 2 पाई आर और इंटू एच, ये 2 पाई आर है और इंटू एच कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया आ गया। और टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्किल, एरिया ऑफ 2 सर्किल, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्किल। तो एरिया ऑफ 2 सर्किल में हमारे पास आ गया कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर एच, और ये आपका एक सर्किल का एरिया होता है। मैं इसको आगे पीछे लिख रहा हूं क्योंकि फिर फार्मूले में आपको लर्न करने में, यस सर, एरिया ऑफ 2 सर्किल्स इनटू एरिया ऑफ 2 सर्किल्स प्लस कर्व सरफेस एरिया, CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो ये आपका एक सर्किल का एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 सर्किल है तो 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच। ये इसलिए हमने लिखा क्योंकि लर्न करने में हमको प्रॉब्लम आती है फिर, तो 2 पाई आर यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया और रिमेनिंग रहा आपके पास यहाँ आर प्लस एच। ये आपका फार्मूला है किसका, 2 पाई आर प्लस एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब इसकी कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ, इसके पहले एक और चीज है ये भी कर लीजिए, ये आपका पाइप एरिया, होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर। कभी कभी क्या है, होलो सिलेंडर के भी क्वेश्चंस आते हैं, कभी नहीं बहुत सारे आते हैं होलो सिलेंडर के, आते ही क्वेश्चन। तो ये आपका इनर रेडियस है
और ये आपका आउटर रेडियस बिग आर, और ये हाइट तो सेम ही रहती दोनों में होलो सिलेंडर का। तो इसमें आपको इनर कट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया लिखा रहा हूँ डायरेक्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, ठीक है। तो इनर कट सरफेस एरिया प्लस आउटर कट सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू रिंग्स, एरिया ऑफ टू रिंग्स, एरिया ऑफ टू रिंग्स। तो इनर कट सरफेस एरिया होता है आपका 2 पाई स्मॉल आर एच, ये ना 2 पाई स्मॉल आर एच, और आउटर जो होगा वो आउटर रेडियस आएगी 2 पाई बिग आर एच, और प्लस टू रिंग से एक रिंग का एरिया होता है पाई बिग आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पहले लिख चुके हम इसको एरिया ऑफ रिंग। तो 2 पाई बिग आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ रिंग ने पहले लिख लिया था आपको। सर्किल का जब आपको लिखाया था तो रिंग का एरिया भी लिखाया था, नहीं लिखाया तो लिख लीजिए एरिया ऑफ रिंग, ये आपका ये रिंग है, ये वाला क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ रिंग, ये स्मॉल आर है और ये बिग आर है, ठीक है। एरिया ऑफ रिंग लिख लीजिए, ये होता है पाई बिग आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर हो गया आपका इनर कट सरफेस एरिया, जो कि ये 2 पाई आर एच। आउटर कट सरफेस एरिया तो रेडियस चेंज हो जाएगी, केवल उसकी रेडियस बिग आ जाएगी, और 2 पाई बिग आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका फार्मूले हो गए इसके। तो एरिया ऑफ रिंग हमारे पास है, 2 रिंग है तो 2 से प्रोडक्ट कर लिया, एरिया ऑफ रिंग है पाई बिग आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आप लोग ये रिंग बोलते हैं इसको। जो ये मान लो ये प्लास्टिक है, ये जो प्लास्टिक की जो ये रिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। इनर और आउटर दोनों को, ये अंदर जो प्लास्टिक दिख रही है हमको ये इनर कट सरफेस है, और ये बाहर जो दिख रही है आपको ये आउटर कट सरफेस है, और ये जो है ये रिंग है। अगर हम इसकी वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो फिर ये अंदर वाला जो है पूरे में से बाहर वाले वॉल्यूम में से माइनस हो जाएगा, तो इस प्लास्टिक का वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि अभी हम लिखेंगे। हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आपका एरिया ऑफ बेस मतलब पाई आर स्क्वायर एच, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ बेस ये है आपका। वैसे फार्मूला यही है पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन होलो, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ मेटल इन होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर में मेटल का वॉल्यूम। तो ये आपका रिंग है, रिंग का एरिया होता है, ठीक है, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करना है, तो पाई एच बिग आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, एरिया ऑफ रिंग इनटू हाइट भी बोल देते। तो एरिया ऑफ रिंग तो है आपका पाई बिग आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, बिग आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये तो है आपका एरिया ऑफ रिंग, और इनटू एच भी कर दो इसको हाइट से, तो पाई एच बिग आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ रिंग इनटू हाइट, एरिया ऑफ रिंग इनटू हाइट, ये आपका फार्मूला है। तो ये आपके सभी फार्मूले कंप्लीट हो गए। अगर हमको टोटल कॉस्ट दिया है और कॉस्ट ऑफ वन फाइंड करना है या वापस एरिया निकालना है, तो टोटल कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ वन का डिवाइड लगा दो तो वापस एरिया भी आ जाता है, या वॉल्यूम दे रखी कैपेसिटी, तो वो भी हम फिर क्वेश्चन में कर लेंगे। फार्मूले तो इतने ही लिखो आप।
कंप्लीट कर लो इनको, बस यही फार्मूले। थैंक यू।